कहानी का नाम है हवाई सैर। बरगद का एक पेड़ था, वह बूढ़ा हो चला था। एक दिन बरगद सोचने लगा, सालों से एक ही जगह पे खड़ा हूँ, जिसे देखो वही मेरी काया में शरण लिए हुए हैं, पर किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। देखा तो एक तितली रो रही थी। एक गिद्ध का बसेरा भी इसी बरगद के पेड़ पर था। गिद्ध ने तितली से पूछा, नन्ही रानी क्या हुआ? यह सुन तितली और भी दहाड़े मार कर रोने लगी। बरगद के पेड़ पर बया का घोंसला भी था। बया ने अपने घोंसले से झांका। गिद्ध ने फिर पूछा, अब रोती भी रहोगी या कि बताओगी कि क्या हुआ? तितली ने अपने आंसू पूछे, फिर सुबकते हुए बोली, काश मेरे पंख भी तुम्हारी तरह होते, मैं भी हवाई सैर करती। यह सुन गिद्ध को हंसी आ गई। वह बोला, ओहो यह बात है, लेकिन तुम्हारे भी तो पंख हैं, तुम्हें आसमान में उड़ने से भला किसने रोका है? उड़ो, खूब उड़ो। तितली ने मुंह बिचका कर कहा, आह मेरा उड़ना भी कोई उड़ना है, थोड़ा सा उड़ती हूँ फिर थक जाती हूँ। उड़ान हो तो तुम्हारे जैसी, वाह ऊपर और ऊपर। गिद्ध ने कहा, अच्छा आप समझा, तो तुम आसमान की ऊंचाई देखना चाहती हो। तितली ने कहा, हाँ हाँ, मैं आसमान से धरती को देखना चाहती हूँ। क्या धरती वाकई गोल है? समुद्र कैसा दिखता है? नदी, पहाड़, पेड़ सब कैसे लगते होंगे? बड़ा मजा आता होगा। गिद्ध ने कहा, तो चलो आओ, मेरे किसी एक पैर पर आराम से बैठ जाओ। तितली ने डरते हुए कहा, ना बाबा ना, तुम जैसे ही अपने पंख फड़फड़ाओगे वैसे ही मैं तो तिनके की तरह उड़ जाऊंगी। बया अब तक सारा माजरा समझ चुकी थी। वह हंसते हुए तितली से बोली, तुम मेरा घोंसला ले लो, गिद्ध भाई उसे मजबूती से अपने पंजों में पकड़ लेगा। तुम मेरे घर की खिड़की से इस दुनिया को आराम से देखना। तितली खुश हो गई, कहने लगी, यह ठीक रहेगा, लेकिन क्या? गिद्ध ने पूछा। तितली ने सोचते हुए कहा, अगर बारिश हो गई तो, मैं भीग गई तो, मुझे भीगने से जुकाम हो जाता है। गिद्ध ने जवाब दिया, मेरे पंख किसी छतरी से कम थोड़ी ना हैं, डरो मत, तुम पर बारिश की एक बूंद भी न गिरने दूंगा। अब चलो भी ना। तितली ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन अब बया ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन क्या? तितली ने आंखें मटकाते हुए कहा, घूमते घूमते अगर मुझे भूख लगाई तो। सब सोच में पड़ गए। बया ने सुझाव दिया, तो तुम फूलों का रस जमा कर लो, हाँ यह ठीक रहेगा। लेकिन तितली फिर सोच में पड़ गई। अब क्या हुआ? बया ने पूछा। तितली उदास हो गई, कहने लगी, मैं फूलों का रस कब जमा करूंगी? रस जमा करने में तो बहुत समय लगेगा ना। मधुमक्खियों का विशाल छत्ता भी बरगद की दूसरी शाख पर था। रानी मधुमक्खी चुप थी, वह सब देख रही थी। रानी मधुमक्खी भी तितली के पास मंडराने लगी, कहने लगी, मैं बताती हूँ, तुम मेरा छत्ता ले जाओ, इसमें खूब सारा शहद है। यह सुन तितली खुश हो गई, तालियां बजाते हुए कहने लगी, अब आएगा मजा, आप सब कितने अच्छे हो। ये बरगद का पेड़ भी ना, जिसने हम सभी मिलजुल से रहते हैं। सब ने तितली की हवाई सैर का इंतजाम कर दिया था। गिद्ध ने उड़ान भरी, तितली मुस्कुरा रही थी, बया के साथ साथ रानी मधुमक्खी भी नाच रही थी। यह देख बरगद का पेड़ भी खुशी से झूमने लगा।